कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट, जिस पर देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार खूब फोकस कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 2025-26 के लिए 1,28,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी नौजवानों को स्किल्ड बनाने के लिए करोड़ों हजारों रुपए फूंके जा रहे हैं, जिसका मकसद नौजवानों को उद्योगों में नौकरियों के बेहतर अवसर देना है। इसी मकसद के साथ फरवरी 2023 में राजधानी भोपाल के नरेला संकरी में 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की शुरुआत की गई थी, जिसका बजट 1,540 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसकी नींव रखते वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि ये देश का सबसे बड़ा स्किल पार्क होगा, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेंगी और यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद नौकरी की पक्की गारंटी होगी। मगर 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि भारी भरकम बजट के बावजूद ग्लोबल स्किल पार्क का मकसद पूरा ही नहीं हो पाया। कुल 480 सीटों वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहले सत्र यानी 2024 में सिर्फ 125 युवाओं ने ही एडमिशन लिया था और इस साल भी पूरी सीटें अब तक नहीं भर पाई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने बिना किसी जांच पड़ताल और बिना संभावनाएं देखे ही इतने बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की नींव रख दी, शुरुआत कर दी? क्या ये जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी नहीं है? देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की पड़ताल करती ये खास रिपोर्ट। संत रविदास जी के नाम पे ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है भोपाल में, जहां बच्चों को स्किल्ड करने का काम कर रहे हैं। अनेकों स्वरोजगार की योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान 5 फरवरी 2023 का है, जब मुख्यमंत्री रहते उन्होंने राजधानी भोपाल के नरेला संकरी में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की नींव रखी थी। करीब 1,550 करोड़ रुपए बजट के इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI की नींव रखते वक्त शिवराज ने क्या क्या दावे किए थे, ये तो आपने सुन ही लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने भारी भरकम बजट से सिंगापुर की कंपनी के जरिए ग्लोबल स्किल पार्क बनाया था, जिसका मकसद नौजवानों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देकर उनका स्किल डेवलप करना और रोजगार के बेहतर मौके उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना को अब 2.5 साल से ज्यादा वक्त पूरा हो चुका है। लिहाजा 10 सूत्र ने इसकी मौजूदा हालत की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि सरकार के सारे दावे और ITI की स्थापना के तमाम मकसद धरे के धरे रह गए। संस्थान का पहला सेशन 2024 में शुरू हुआ था, जिसमें 5 कोर्सेज के लिए कुल 480 सीटें रखी गई थी, लेकिन महज 125 युवाओं ने ही एडमिशन लिया, यानी 355 सीटें खाली रह गईं। दावा है कि यहाँ एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, एडवांस मैट्रॉनिक्स, एडवांस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज में ट्रेनिंग कोर्स चल रहे हैं, जबकि प्रिसीजन इंजीनियरिंग ट्रेड में पहले से ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। 2025 से कुछ नए कोर्सेज भी लॉन्च किए गए, जिनमें एडवांस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, पावर एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल डिवाइस एंड IoT इंटीग्रेशन, नेटवर्किंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, एडवांस CNC एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग शामिल हैं। इन तमाम कोर्सेज में फिलहाल कुल 920 सीटें रखी गई हैं, जिनमें एडमिशन के लिए जून महीने से प्रोसेस चल रही है, मगर युवा दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहे हैं। अब आपको पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और बड़ा बयान सुनाते हैं, जो उन्होंने भरे मंच से अक्टूबर 2023 में दिया था। ये ग्लोबल स्किल पार्क मेरा संकल्प था। 2016 में संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए भी ऐसे ही स्किल पार्क मतलब बड़ी ITI बना के देंगे, ताकि रोजगार के लिए उनको भटकना ना पड़े। ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, परिवार के मुखिया का ये सपना होता है, और ये ग्लोबल स्किल पार्क उन सपनों को पूरा करेगा। ये केवल आज ग्लोबल स्किल पार्क का हमने शुभारंभ नहीं किया, ये शुभारंभ है एक नई क्रांति का। मेरे बेटा बेटियों, काम सीखो और काम के बाद रोजगार की गारंटी भी मामा देगा, चिंता मत करना। सुना आपने, ये संस्थान शिवराज सरकार का सपना था, लेकिन क्या सिर्फ हजारों करोड़ का बजट फूंक देने भर से सरकार का सपना पूरा हो जाएगा? सरकार ने आम जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों को पानी की तरह बहाने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल क्यों नहीं की, संभावनाएं क्यों नहीं तलाशी?
संस्थान में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज के दावों के बावजूद ग्लोबल स्किल पार्क में एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब ना संस्थान खोलने वाली सरकार के पास है, ना ही संस्थान चलाने वाले अधिकारियों के पास। सरकार की दूरदर्शिता और अफसरों की मैदानी तैयारी की कमी की वजह से ही शायद पहले ही साल से युवाओं का ट्रेनिंग से मोह भंग हो गया और उन्होंने दूरी बना ली, जबकि सरकार ने स्टाफ रखने में कोई कमी नहीं की। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि ग्लोबल स्किल पार्क में फिलहाल 80 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं, जिन पर हर महीने 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। संस्थान की सभी सीटें भरने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार समेत अधिकारियों के साथ अहम मीटिंग की थी। उन्होंने कहा था कि सभी सीटें भरना तय किया जाए, यहां संचालित सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों की उपयोगिता और उनकी रोजगार परक क्षमता पर केंद्रित प्रचार प्रसार अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए। साथ ही प्रदेश में मौजूद बड़े उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्रों का भी सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश और निर्देशों के बावजूद कुछ खास काम नहीं हो पाया और अभी भी सैकड़ों सीटें खाली पड़ी हैं। संस्थान की हालत की पड़ताल की कड़ी में हमने ट्रेनिंग लेने वाले नौजवानों और अधिकारियों से भी बातचीत की, जिसमें पता चला कि नौजवान बेहद निराश हैं, क्योंकि अधिकारियों और ट्रेनर्स की ज्यादा दिलचस्पी स्किल पार्क से जुड़े निर्माण कामों में है। ट्रेनिंग पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। 2.5 साल पूरे होने के बावजूद अब तक लैब समेत कई जरूरी काम अधूरे पड़े हैं। वहीं युवाओं को कौशल विकास का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, यानी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा पूरा 12 आना। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ और भी घोषणाएं की थीं और दावा किया था कि युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। मैं आपको 2 अहम स्कीम्स याद दिलाना चाहूँगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। एक थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र योजना। इन दोनों योजनाओं पर अघोषित रूप से ब्रेक लग चुका है। इसकी खबरें लगातार आप 10 सूत्र पर देख ही चुके हैं। तो ये भी एक तरह से सरकार का धोखा ही अब तक साबित हो पाया। और इसके मद्देनज़र मुझे किसी मशहूर शायर की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि कभी मकसद कभी चालें कभी मंसूबे यार होते हैं, कभी मकसद कभी चालें कभी मंसूबे यार होते हैं। ये वो दौर है जिसमें सलाम के भी मतलब 1000 होते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ग्लोबल स्किल पार्क वाकई किसी मकसद से शुरू किया गया है या इसके पीछे किसी का कोई मंसूबा था या फिर किसी की चाल थी। जो मतलब निकालना है निकालिए, लेकिन सरकार और सरकारी सिस्टम से सवाल ज़रूर पूछिए कि आखिर उन्हें आपकी हमारी गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों को इस तरह बर्बाद करने का हक किसने दिया है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।